हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वर्तनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले। 2025 में यह व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत का पारण समय क्या रहने वाला है, व्रत के नियम क्या हैं, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वर्तनी एकादशी कहते हैं और इस बारे में एकादशी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ने वाली है। और दोनों ही चीज़ देखिए, वैशाख का महीना भी श्री हरि विष्णु का बेहद प्रिय महीना है और गुरुवार का दिन भी बेहद प्रिय है। तो भगवान विष्णु जी को अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो लोग भी वर्तनी एकादशी का व्रत करेंगे, अगर वह केले का भोग भगवान विष्णु जी को लगा रहे हैं तो उन्हें स्वयं से केला नहीं खाना है, क्योंकि उस दिन गुरुवार का है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है, केला नहीं खाया जाता। तो ठीक इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अब जान लेते हैं पूजा की विधि। सुबह पहले आप पानी में जल या गंगा जल, गुलाब जल कुछ भी मिल जाए तो आप उसमें डालकर स्नान कर लें। उसके बाद सबसे पहले एक लोटा जल सूर्य नारायण जी भगवान को आप चढ़ाएं। उसके बाद अगर आपके पास पूजा घर के मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर को अच्छे से साफ कर लें, और आप चाहें तो अलग से चौकी लगा भी कर सकते हैं, लगा के अलग से कर सकते हैं। तो क्योंकि वैशाख का महीना है और एकादशी तिथि है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान का आप साथ में पूजन करें। आपके घर में अगर राधा कृष्ण भगवान है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन में ध्यान रखें कि गणपति जी का को आप जरूर से विराजमान कर लें। तो तिल का फूल का आसन देते हुए देखिए, हमने भगवान को विराजमान कर लिया है और धूप दीप जला लिया है। तो आप आज के दिन अखंड जोत भी जला सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि दीदी हम जॉब करते हैं और पूरे दिन हम घर में नहीं रहते और शाम को ये समय हम आना होता है, तो बिल्कुल आप शाम के समय भी अखंड जोत जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकादशी के ऊपर अखंड जोत दीप जलाना बहुत ही शुभ होता है। आप देखिए, एक पात्र में अब हम स्वास्तिक बना लेंगे और अब हम अपनी ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या शालिग्राम भगवान हो, आप उनको भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप पंचामृत, कच्चे दूध से या पानी से भी, चंदन घोल कर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पंचामृत तैयार किया है। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ठीक है। आप चाहें अलग अलग करके भी स्नान करा सकते हैं या आप सारी चीज़ों को एक ही जगह मिला लें, फिर आप अभिषेक करें। तो पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि जो कोई वर्तनी एकादशी का व्रत करता है, उनकी समस्त पापों का नाश हो जाता है, वो चाहे पूर्व जन्म के हो या इस जन्म के पाप हों। और जो कोई भी वर्तनी एकादशी मतलब एकादशी का व्रत महिमा पढ़ता है या सुनता है, उसे अस्त यानी कि 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तो आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं ना, तो आप पूजा जरूर करें और कथा आपको जरूर करनी सुननी है। अच्छा, जो लोग भी व्रत करेंगे वह दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का उन्हें पालन करना होता है, जैसे कि किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है, उन्हें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, कटहल, मूली, गाजर यह नहीं खाना है, और चावलों का भी सेवन भी दशमी के दिन से आप त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो चावल नहीं खाना है होता है, और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। संभव हो सके तो आप पृथ्वी सहन की बात कही गई है, तो आप अपने सुविधा अनुसार देख लें, जैसा भी ठीक हो। और आप देखिए, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रही हूँ। अच्छे से पोंछने के बाद हम इत्र सेवा देंगे, और जब हम यहाँ पे पीले रंग के वस्त्र भी पहनाएंगे।
आप चाहे गुलाबी, हरा जो भी हल्के रंग के वस्त्र हों आप पहना सकती हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है, तो नेट के या कॉटन के वस्त्र आप ठीक ठीक है पहना सकते हैं, जिससे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे और हल्के-फुल्के सा ही आप श्रृंगार करें। अच्छा, और ये देखिए, मैं ठाकुर जी को इत्र सेवा गर्मियों में ज़रूर देनी चाहिए और अच्छे से इत्र लगा के अब मैं इनको पोशाक पहनाऊँगी। अच्छा, दहलीज पूजन, तुलसी पूजन ठीक है, यह आपको ज़रूर करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना, तो आप एक दिन पहले संध्या के समय तुलसी जी में जल चढ़ा दें। उसके बाद आप वहाँ पे रोली बना दें, ठीक है। अगले दिन आप केवल धूप दीप जला के उनकी पूजन कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ध्यान आपको यह रखना है कि तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं। एकादशी के दिन और द्वादशी पर भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। अगर आपके पास तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, तो आप एकादशी के दिन ठाकुर जी के सामने तुलसी का आप लकड़ी का हवन भी कर सकते हैं या दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भी कहते हैं ठाकुर जी रीझ जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूजन शुरू कर दिया है। देखिए, हमने यहाँ पे चंदन से, रोली से सभी को तिलक किया है और अक्षत नहीं चढ़ाना है, यानी चावल नहीं चढ़ाए जाएंगे। तिल से आप पूजन करें और तिल ना हो तो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। आपके पास चुंदरी हो तो चुंदरी आप पहना सकते हैं, तो और आप तुलसी की माला बना के भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो तुलसी मंजरी आप पहले ही तोड़ लें और माला बनाकर कपड़े में लपेट कर आप फ्रिज में रख दें। अगले दिन आप उन्हें पहनाएं, बिल्कुल ताज़े माला आपको बनी रहेगी और जो भी पुष्प आपको आसानी से मिल जाए वह अर्पित कर दीजिए, या फूल की माला बना के भी आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो अब आप पारण का सही समय नोट कर लीजिए। तो 24 अप्रैल को दिन गुरुवार को हम व्रत करेंगे वर्धनीय एकादशी का, और 25 तारीख को सुबह 5:46 से लेकर 8:30 तक आप अपने व्रत का पारण कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो यहाँ वह देखिए कि सुगंधित पुष्पों से हमने प्रभु का श्रृंगार कर दिया है। प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं, और तुलसी दल हमने चढ़ा दिया है। अब हम भोग लगाएंगे, तो भोग में हमें तरबूज, केले, अंगूर का भोग लगा रहे हैं। साथ में हमने जल रख दिया है और भोग में तुलसी दल हम जरूर से डालेंगे। आप यहाँ पे केले का या आम का भी भोग लगा सकते हैं। संध्या के समय आप मखाने की खीर बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सुगंधित इत्र भी प्रभु को फिर से लगाइए। अशुभता आपके पास हो, आप वह भी चीज़ भोग में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर अब आप वैर्थनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके बाद जो हाथ में तिल और पुष्प लिया था वह भगवान को अर्पित कर देंगे, और इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, यानी लक्ष्मी नारायण भगवान के किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। और हवन ना कर सके तो लौंग कपूर से भगवान की आरती आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और एकादशी के दिन अगर आप किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करते हैं, उन्हें भोजन दान देते हैं, जल दान करते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड, दान करने से हमारे पाप तो नष्ट होते ही हमारी सारी मनोकामना यानी संसारिक सुख की भी प्राप्ति होती है।
तो आप सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। और भीषण गर्मी शुरू हो गई है, वर्धनी एकादशी से तो जल का दान आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। रूह अफ़ज़ा दान कर सकते हैं, आम पन्ना दान कर सकते हैं, पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान की आरती दे दी है, पूजा में रही कमियों को क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरह से आप पूजा करके व्रत करें, रात्रि जागरण जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम जप करें। किसी की निंदा बुराई चुगली में समय व्यर्थ नहीं करना है और सिर्फ भक्तों का संग करें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बनाए रखे।